प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं। आपके अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में आपकी सकारात्मक तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अच्छे आत्मविश्वास से पढ़ाई करें, ठीक है। और ये समय जो है बर्बाद ना करें, क्योंकि ये समय बर्बाद हुआ तो पूरा एक साल आप लोगों का बर्बाद होगा, ठीक है। सत्य असत्य वाले क्वेश्चन का जो वीडियो बना है उसको भी आप देखें, और एक दो अंक का एक वीडियो जो कम देखा गया उसको भी देखें, क्योंकि जब तक हम पूरे विषय वस्तु को नहीं देखेंगे तो हमें जो है कहीं ना कहीं से अंकों का नुकसान होगा, ठीक है। और अंकों के नुकसान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें फिर से असफलता जैसी चीज़ों से सामना करना पड़ा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए जो है पूरी निष्ठा ईमानदारी से लगे रहूं, ठीक है। जब आप एक अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। आप लोग खुशी खुशी पढ़ाई कीजिए, सोच समझ के पढ़ाई नहीं करना चाहिए, हंसी खुशी से एंजॉय करते हुए आप लोगों को पढ़ाई करना है। तो आइए फिर से क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आता है सामूहिक कृषि की विशेषताएं। प्रश्न है 3 नंबर का। सामूहिक कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो सामूहिक कृषि क्या होती है समझ लीजिए। सामूहिक में मिश्रित कृषि है। सामूहिक कृषि के बारे में तो पढ़ चुके हैं हम लोग। मिश्रित कृषि क्या होती है, जिसका नाम ही मिक्स क्रॉप है। जब वो कृषि के उत्पादन के साथ साथ अन्य चीज़ों का भी उत्पादन किया जाए, जैसे कृषि के साथ पशुपालन किया जाए। जापान जैसे देश में क्या करते हैं कि चावल के जो खेत होते हैं उसमें मछलियाँ पालन भी करने लगते हैं। तो चावल जब तक काटी जाती है फसल 3-4 महीने तक वो मछलियों का पालन कर लेते हैं, और इस तरीके से क्रॉप करने मतलब फसल का उत्पादन कर लेते हैं। तो ये कहलाती है मिश्रित कृषि। फसलों के उत्पादन के साथ साथ अन्य प्रकार की कृषि भी की जाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। समझ गए होंगे आप लोग। अब आप यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे मिश्रित कृषि की निम्नलिखित 3 विशेषताएं निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं, ठीक है। अब पहली जो विशेषता है वो क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों का के निकट होती है कृषि। उसकी दूसरी विशेषता है जिन क्षेत्रों में तीव्र परिवहन के साधन हो ऐसे स्थानों के में भी कृषि होती है। तीसरी बात है जिन स्थानों पे जल उपलब्धता है, आप समझेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के निकट मतलब कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर उद्योग लगे होंगे, कृषि आधारित उद्योग, उन क्षेत्रों में इस तरीके की कृषि की जाती है। तो आप लिखेंगे, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं मिश्रित कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के निकट की जाती है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे मिश्रित कृषि ऐसे क्षेत्रों पर विकसित होते हैं या ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर तीव्र परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं। तीसरा लिखेंगे कि मिश्रित कृषि ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ जल की उपलब्धता हो, मतलब वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती हो और वर्षा एवं सिंचाई पर्याप्त मात्रा में होती है। समझ गए होंगे आप लोग कि नहीं समझे हैं? फिर से बता देते हैं। मिश्रित कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के निकट की जाती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, मिश्रित कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ तीव्र परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं। तीसरा, जल उपलब्धता। मिश्रित कृषि उन क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ जल की उपलब्धता पर्याप्त होगी। और मिश्रित कृषि किसे कहती है तो हमने समझा ही दिया आप लोगों को कि मिश्रित कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें
कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर और भी तरीके की कृषि जो है की जाए तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।